क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय जोहार करते हुए आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों को, सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है संभवतः इस YouTube के माध्यम से, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बहुजन हैं तो। साथियों, आज मैं बात करने आया हूं 3 से 4 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। देश में हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और SC ST OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ और तमाम नौकरियों में डायरेक्ट लिखित परीक्षा न करा करके चोरी छिपे वैकेंसियों को भर लेना एक विशेष जातियों के लोगों के लिए, उस पर मैं चर्चा करने आया हूं। आप जरूर गौर करिएगा, अगर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर के हम लोगों को भड़का करके हमारा वोट लेने का काम कर रही है तो ये निश्चित रूप से हम सबको विचार करने की जरूरत है। साथियों, मूल निवासियों, वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों को समझने की जरूरत है और यह विचार देश की एक ऐसी पार्टी PPID का है विचार। उस PPID के विचारों को मैं आज आप लोगों के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दों पे चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, मैं किसी पार्टी को लेकर के नहीं रख रहा हूं, किसी पार्टी का भी अच्छा विचार होगा तो मैं हर उस पार्टी के विचारों को रखने का काम करता हूं। साथियों, पहला मुद्दा, ईवीएम द्वारा चुनावी धांधली से विधायिका व्यवस्थापिका पर कब्जा। अब आप सोचिए, ADR की रिपोर्ट के अनुसार 542 लोकसभा सीटों में से 538 सीटों पर मतगणना में धांधली। 542 लोकसभा सीटों में, पूरे भारत की जो लोकसभा सीटें हैं, जो सांसद और लोकसभा में पहुंच करके प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं, इस देश को सौंपने का काम करते हैं, उसी ईवीएम के माध्यम से 542 सीटों पर 538 सीटों पर चुनाव मतगणना के समय धांधली का रिपोर्ट कौन देता है? NDR की रिपोर्ट। और दूसरा मुद्दा आपके सामने, इस पे आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ईवीएम इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, कॉलेजियम ने से न्यायपालिका पर कब्जा। आप लोग समझ ही रहे होंगे। साथियों, बिना योग्यता प्रमाण पत्र, प्रमाण के बिना लिखित या इंटरव्यू के उस वर्ग के जजों की नियुक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने कहा था इनमें न्यायिक चरित्र नहीं है, इन्हें जज नहीं बनाया जा सकता है। अंग्रेजों ने कहा था, जो इस देश के लिए अंग्रेजों ने अच्छा कार्य किया। किसी दिन इस पे भी मैं बात करूंगा, काफी सन ईस्वी के माध्यम से मैं बात करूंगा। साथियों, तीसरा मुद्दा, लैटरली एंट्री में से कार्यपालिका पर कब्जा। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तमाम IAS PCS अधिकारियों की नियुक्ति बिना लिखित परीक्षा की जा रही है और एक किसी ड्राइवर की नौकरी हुई या किसी चपरासी की नौकरी हुई तो उसकी बकायदा लिखित परीक्षा कराई जा रही है। मित्रों, ये विचारणीय है। और एक IAS इस देश के एक टॉप लेवल का पढ़ा लिखा लेवल का जो व्यक्ति होता है वह IAS बनता है और एक जिले को और एक प्रदेश को, एक देश को भी चलाने का काम करता है। और उसकी किसके माध्यम से? लैटरल एंट्री से कार्यपालिका पर कब्जा। तो साथियों, मैं आप सबको तीसरे मुद्दे पर, यह विशेष मुद्दा है, UPSC को दरकिनार कर बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, अवैध ढंग से RSS वालों को सचिव रैंक पर अधिकारियों की नियुक्ति। अब आप सोचिए कितना अन्याय इस देश के पढ़े लिखे नौजवान, युवा और युवतियों के साथ किया जा रहा है। साथियों, वहीं पर चौथे मुद्दे की अगर मैं बात करूं, बचा था केवल जाति से जाति को लड़ाने का कार्यक्रम। एक जाति व्यवस्था है, जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षण में भी आरक्षण
को देना ये सही है या गलत, ये आपको निश्चित करना है। साथियों सुनिए, बचा था केवल जाति से जाति को लड़ाने का कार्यक्रम, जो विधायिका के इशारे पर न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा मानव स्ट्रीम मीडिया निभा रही है। अब आप सोचिए, जो मीडिया इस देश के चार स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, सोचिए। साथियों आगे मैं बात करूं, अब रास्ते के पास दो रास्ते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, वो कौन कौन से रास्ते हैं, आइए बात करते हैं। या तो जाति से जाति लड़कर मारो और मरो, या सभी लोग मूल निवासी पहचान के तहत जाति का विनाश कर संगठित होकर के चुनाव में शैतानों को बहिष्कार करो। शैतान का मतलब आप सारे लोग समझ रहे हैं, ये पीपीआईडी की लैंग्वेज है। कुछ अच्छे विचार हैं, उसको मैं रख रहा हूं। साथियों अब आपको सावधान रहना है और बराबर संघर्ष करना होगा। साथियों मैं आप सबको बता दूं, चाहे आज करो या कल करो, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। हाँ, देर करने पर कुर्बानी ज्यादा लेना और देना पड़ेगा, ध्यान रहे इस बात को। अगर जितना ही देर करोगे उतनी ही कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। साथियों दोनों का संचालन, अब आप आगे इन पार्टियों के भी बारे में, कांग्रेस और बीजेपी, एक सांप है तो एक नाग है, इसको मैं कई बार आप लोगों के सामने अपने बहुजनों के लोगों से निवेदन भी कर चुका हूं, आग्रह भी कर चुका हूं। ध्यान रहे, कांग्रेस और भाजपा दोनों की विचारधारा एक है, दोनों का एजेंडा एक है, दोनों का संचालन एक ही जगह से हो रहा है, दोनों आपस में अदला बदली करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे का व्यक्तिगत विरोध करने का नाटक करते हैं, किंतु नीतिगत विरोध नहीं करते। नीतिगत आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह से लीगली रूप से एक विचारधारा की बात होती है, उस तरह से ये विरोध एक दूसरे का नहीं करते। आपको मैं बता दूं साथियों, जैसे किसी बिल का प्रारंभिक दौर में विरोध करते हैं, किंतु जब बिल पास करने का मौका होता है तब या तो समर्थन करते हैं या सदन में वॉक आउट कर उस बिल को पास कराने का मौका देते हैं। यह है कांग्रेस की रणनीति। जैसे कॉलेजियम का विरोध नहीं करते, जैसे लैटरल एंट्री का विरोध नहीं करते, जैसे असमान शिक्षा का विरोध नहीं करते, जैसे निजीकरण का विरोध नहीं करते। कांग्रेस और भाजपा दोनों का गुप्त एजेंडा है, दोनों का लक्ष्य भारत में सवर्णों के नेतृत्व में दो दलीय राजनीति व्यवस्था कायम करना। अब आप सोच लीजिए। इसलिए दोस्तों दोनों एक दूसरे का प्रचार करते हैं, मिल करके करते हैं, और उसमें फंसे हुए हमारे एससीबीसी की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी वगैरह वगैरह, और उसमें अन्य क्षेत्रीय और की मैं बात करूं तो अन्य क्षेत्रीय सुप्रीमो की पार्टियों को डर दिखाकर समझौता करने पर मजबूर कर उनका आत्मसमर्पण कराते हैं। ये पार्टियों को अपना डर, अपना धमक, ईडी सीबीआई भी दिखा करके ये समझौता भी कराने का प्रयास करते हैं। जो बड़ी पार्टियों से समझौता कर आत्मसमर्पण करते हैं वह दवा नहीं कर सकते, वह केवल भिखारी की तरह मांग सकते हैं। साथियों देना शासक वर्गों की बड़ी पार्टियों की मनसा पर निर्भर करता है। सभी मूल निवासियों से अपील है कि मूल निवासी राज स्थापित करने के लिए गुमराह ना हो। अपना राज्य को स्थापित करना है तो आप सारे लोग सांप और नाग, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी से बच के भी रहना है। इसमें आपका भविष्य नहीं है। अगर आपका भविष्य है तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, आपका भविष्य है तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के जो पार्टियां हैं उनको एक करें और एक करके मूल निवासियों का भविष्य तय करें, और सारे लोग मिल करके बहुजनों की, आवाम की आवाज को उठाने का काम करें। और यह विचार आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन कमेंट के माध्यम से जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और एक नए विचार के साथ आप लोगों के बीच में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।